अगर मैं आपसे पूछूं कि जो गर्ल्स हैं या जो फीमेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा अनसेफ किस टाइम पे कहाँ पर होती हैं, तो मेजॉरिटी जो लोग हैं हम में से वो मेजॉरिटी ऑफ लोग यही आंसर देंगे कि जो गर्ल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा अनसेफ तब होती हैं जब वो घर से बाहर होती हैं या कहीं ट्रैवल कर रही होती हैं या अनजान लोगों के बीच में होती हैं। उनको सबसे ज़्यादा खतरा तभी होता है, ये हम में से बहुत सारे लोगों का यही मानना है। आज की डेट में लड़कियों पर जितने भी ज्यादा फिजिकल वायलेंसेस के केसेस हुए हैं उसमें से 32 अराउंड 32% जो केसेस हैं वो उनके खुद के घर से रिपोर्ट होते हैं। और आज तक जितने भी रेप केसेस रिपोर्ट किए गए हैं उसमें से 96.6% केसेस ऐसे होते हैं जो विक्टिम के जानने वाले या फिर किसी दूर के जानने वालों ने ही किए होते हैं। 9 मिलियन फीमेल्स को 2000 से लेकर 2019 के बीच में सोसाइटी ने मारा जस्ट बिकॉज कि वो लड़कियां हैं। लाखों लड़कियों को इस सोसाइटी ने आने ही नहीं दिया, उनका बर्थ ही नहीं होने दिया जस्ट बिकॉज कि वो लड़कियां हैं। और ये सारे डिसीजंस कि लड़कियों को मारना है, ये सारे डिसीजंस जो है वो घर में बैठ कर ही लिए जाते हैं। ये जो भी डेटा मैं आपको दे रही हूँ ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा है, मैं कुछ भी अपने मन से बनाकर नहीं बोल रही हूँ। मैं इन सबका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके वैलिडेट भी कर सकते हो। ये सारे डेटास को देखकर पढ़कर ये सारी चीजें रियलाइज होती हैं कि बाहर की बात तो दूर की है, लड़कियां जो हैं वो अपने घर में ही सेफ नहीं है। इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है जिसमें 48% जो है वो फीमेल्स हैं एंड 51% जो है वो मेल्स हैं, लेकिन स्टिल जो गर्ल्स होती हैं घर में वो सबकी सेकंड प्रायोरिटी होती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या रीजंस है कि 48% जो फीमेल्स हैं इंडिया की उनको सेकंड प्रायोरिटी माना जाता है। इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल सा है कि जो कमजोर होता है, जिसको सोसाइटी कमजोर कंसीडर करती है, उनको दबाया जाता है। आपसे पंगे वही लेता है जिसको पता होता है कि आपसे पंगे अगर वो लेगा तो वो बच जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो गर्ल्स हैं वो वीक होती हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई भी बात नहीं है। भगवान ने सबको बराबर बनाया है, फीमेल्स को और मेल्स को दोनों को बराबर बनाया था। दोनों में भगवान ने सिमिलैरिटीज रखी थी। जो डिफरेंसेस थे भी वो सिर्फ इस पर्पस से थे कि रिप्रोडक्शन साइकिल को पूरा किया जा सके। ये जो सारे डिफरेंसेस थे ये इसलिए नहीं रखे गए थे कि सोसाइटी ये डिसाइड करे कि गाड़ी कौन चलाएगा, घर के बाहर के काम कौन करेगा, घर से बाहर कौन जाएगा, घर में डिसीजंस कौन लेगा। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ही ज्यादा जरूरी होती तो पूरे देश पे, पूरे वर्ल्ड पे पहलवानों का रूल होता। तो इन सारी बातों से ये तो क्लियर होता है कि लड़कियां वीक तो नहीं है, लेकिन जो सोसाइटी है वो पर्पसली लड़कियों को वीक बनाती है और पूरे प्लानिंग के साथ लड़कियों को वीक बनाया जाता है। एंड इन सब चीजों की ट्रेनिंग जो है ये बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब घर में बच्चा होता है तो अगर लड़की होती है तो उसको बहुत ही ज्यादा ऐसे खिलौने दिए जाते हैं जैसे कि घर घर जिससे वो खेल सके, बारबी डॉल्स दी जाती हैं। तो ये सारी चीजें दी जाती हैं जो केयरिंग और कोऑपरेटिव नेचर को डेवलप करता है फीमेल्स में। इसके अलावा अगर कोई मेल पैदा होता है घर में, कोई बच्चा अगर बॉय पैदा होता है तो उसको गन्स दी जाती हैं, गाड़ियां दी जाती हैं। और ये सारी चीजें शो करती हैं कि बचपन से ही बच्चों को अग्रेशन, मतलब जो लड़के हैं उनको अग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव नेचर डेवलप करवाने की कोशिश की जाती है। ये सब बच्चों की चॉइसेस नहीं होती है, ये सारी चॉइसेस जो है ये सोसाइटी बनाती है, उनके खुद के मम्मी पापा बनाते हैं। लड़कियों की तरह भाग रहा है, लड़कियों की तरह कपड़े पहन रहा है, लड़कियों की तरह रो रहा है, ये सारी चीजें जब एक घर में मम्मी पापा अपने बच्चे को बोलते हैं तो वहीं पे अगर उसकी बहन है वो ये सारी चीजें सुनती है तो ऑब्वियसली उसके मन में ये बात डेवलप होगी धीरे धीरे बचपन से ही कि लड़कियों की तरह भागना एक गलत बात है या लड़कियों की तरह कपड़े पहनना एक गलत बात है, लड़कियों की तरह रोना एक गलत बात है, इंफीरियर बात है। अगर एक लड़की लड़के के कपड़े पहन ले तो बहुत नॉर्मली ट्रीट किया जाता है, वहीं अगर एक लड़का लड़की के कपड़े पहन ले तो ऐसा रिएक्शन देते हैं घर के खुद के ही लोग कि मतलब एज इफ क्या कर दिया हो। एक एज के बाद लड़कियों को समझाया जाता है कि किस तरीके से बैठना है, कैसे धीरी आवाज में बात करनी है, लोगों से जुबान नहीं लड़ानी है, किस टाइम तक घर आ जाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। और वहीं लड़कों को शुरू से कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है। एक लड़का अगर रोड पे यूरिनेट कर रहा है तो ये चीज सोसाइटी बहुत ही नॉर्मल समझती है, लेकिन वहीं पे अगर एक उसी रोड पे कोई लड़की जो है वो स्कर्ट पहन के जा रही है तो ये एबनॉर्मल समझती है। दोनों में से क्या एबनॉर्मल है ये हम सबको पता है।
एक लड़की ने भले ही पीएचडी करी हो, लेकिन अगर उसको शाम को बाहर जाना है, घर से बाहर जाना है, तो उसका 5 साल का छोटा भाई उसके पीछे भेज देते हैं कि इसकी सेफ्टी इंश्योर होगी। अगर उसके साथ कुछ होता भी है तो वो 5 साल का बच्चा क्या कर लेगा। एंड सबसे बड़ी बात, ये जो 5 साल का बच्चा है, जब ये बड़ा होगा तो इसकी कैसी मेंटालिटी डेवलप होगी कि जो लड़के होते हैं वो रक्षक होते हैं क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वहीं एक लड़की जो होती है वो वीक होती है। ये सारी जो ट्रेनिंग है ये बच्चों को बचपन से ही दे दी जाती है। एक लड़का जो है वो किसी से भी हारना, दुनिया में किसी से भी हारना अफोर्ड कर सकता है, लेकिन अगर किसी लड़की से वो हार जाए तो वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक लड़का सबसे ज्यादा वल्नरेबल तब फील करता है जब कोई लड़की उसको रिजेक्ट कर देती है। एंड अगर आप देखोगे कि जितने भी क्राइम्स फीमेल के अगेंस्ट होते हैं, चाहे वो रेप केसेस हो या फिर फिजिकल वायलेंस के केसेस हो घर के अंदर, इन सारी चीजों के पीछे, इन सारे क्राइम्स के पीछे भी सेम साइकोलॉजी काम करती है। अगर किसी पर्सन के पास पैसे नहीं है तो वो बिल्कुल हिम्मत नहीं करेगा कि बैंक में जाकर चोरी करे, क्योंकि उसको पता है वहां की जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर वो चोरी करेगा तो उसको फांसी तो नहीं होगी, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक की जेल हो सकती है। लेकिन रेप केसेस जो है वो इंडिया जैसी कंट्री में आए दिन सुनने को मिलते हैं, क्योंकि क्रिमिनल को ऐसा लगता है कि उसका जो विक्टिम है वो काफी ज्यादा वीक है और अगर वो रेप कर भी देगा तो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई पकड़ेगा नहीं। उसको ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि अगर वो क्राइम करेगा भी तो बहुत आराम से बच के निकल जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस में भी सेम साइकोलॉजी काम करती है और ये एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं है, सारे रिलीजन का सेम ही हाल है। अब एक कंडीशन लेते हैं, अगर किसी मम्मी पापा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो जो भी प्रॉपर्टी होगी उसका इक्वल डिवीजन होना चाहिए, लड़के में भी और लड़की में भी। लेकिन यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। सोसाइटी में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी क्लियरली मेंशन है कि प्रॉपर्टी का जो डिवीजन है वो इक्वल बेसिस पे होना चाहिए, लेकिन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मानता है, हमारी सोसाइटी नहीं। हमारी सोसाइटी 5% उस लैंड का, उस प्रॉपर्टी का पकड़ा के लड़कियों को विदा कर देती है। बाकी जो 95% प्रॉपर्टी होती है उस पे राज करता है घर का राजा बेटा, और जो 5% फीमेल को दिया भी जाता है वो सिर्फ कहने की बात है कि उस फीमेल का है, एक्चुअली में उस पे भी फीमेल का कोई राइट नहीं होता। अगर उसी 5% से वो कोई कोर्स करना चाहे, कहीं ट्रैवल करना चाहे, कहीं गाड़ी खरीदनी चाहे तो वो नहीं कर सकती है। ये 5% कहने की बात तो है कि हाँ फीमेल का है, लेकिन उस 5% को यूज कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, ये सोसाइटी बताती है। अब एजुकेशन की बात करते हैं। आज भी इंडिया में जो फैमिली सिर्फ एक बच्चे का एजुकेशन अफोर्ड कर सकती है, मेजॉरिटी ऑफ फैमिली इंडिया में, सारी नहीं ऑब्वियसली, मेजॉरिटी ऑफ फैमिलीज जो हैं वो इंडिया में अपने मेल चाइल्ड को पढ़ाना प्रेफर करती है फीमेल चाइल्ड से। मायके में सुनने को मिलता है कि इसे तो पराये घर जाना है, ससुराल में सुनने को मिलता है कि ये तो पराये घर से आई है। तो एक्चुअली में फीमेल्स का घर है कौन सा उनको खुद ही नहीं पता है। अगर लड़की अपने माँ बाप के लिए कुछ कर देती है तो इसका भी क्रेडिट लड़कों को मिल जाता है कि भगवान ने हमें बेटी के रूप में बेटा दिया है। जो वायलेंस जो है, जो फीमेल सफर करती हैं, वो भी काफी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि फिजिकल वायलेंस, फाइनेंशियल वायलेंस, और एक तरीके से काफी सारे केसेस में मेंटली हैरेसमेंट भी देखने को मिलता है। लेकिन जानने वाली बात तो ये है कि ये जो जितना भी वायलेंस फीमेल सफर करती हैं ये काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे से होता है। पहले जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी चलती है, नॉर्मल चलती है, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस होता है एंड उसके बाद शुरू होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में यहाँ पे तो फीमेल्स को ये भी सुनना पड़ता है कि हमने तुम पे हाथ उठाया तुम्हारी भलाई के लिए। कुछ कुछ लोग तो मेल अग्रेशन भी रीजन बताते हैं कि लड़का था, आदमी है, मार दिया, कोई बात नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, स्वामी विवेकानंद जी, इनसे बड़ा कोई भी मर्द नहीं होगा। एंड इन लोगों ने अपनी लाइफ में कभी भी अग्रेशन शो नहीं किया। अगर ये अग्रेशन वाली बात सच होती तो ये हर जगह एग्जिस्ट करती। मेल्स जो है वो अपनी फीमेल बॉस से गाली खाएंगे लेकिन कभी उन पे हाथ नहीं उठाएंगे, फीमेल कलीग्स पे कभी भी हाथ नहीं उठाते, क्योंकि इन लोगों को बहुत प्रॉपर तरीके से इनकी टेरिटरी का पता होता है और ये उसी पर हाथ उठाते हैं। अगर आप इंडिया के ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस देखोगे तो वो ज्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस उन्हीं घरों में होता है जहां पे जो मेल्स हैं वो काफी ज्यादा अनसक्सेसफुल होते हैं। जो ये अनसक्सेसफुल आदमी होते हैं यही अपनी वाइफ पे हाथ उठाते हैं। आप किसी भी डेवलप कंट्री का एग्जाम्पल लेकर देख लो, वहां पे जो मेल्स एंड फीमेल्स हैं वो बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो बराबर की कैपेबिलिटी शो करते हैं।
कोई भी कंट्री तब तक डेवलप नहीं कर सकती या तब तक आगे नहीं बढ़ सकती, ग्रोथ नहीं कर सकती, जब तक वो 48 पॉपुलेशन को इनकैपेबल ट्रीट करे। कोई भी कंट्री जो कि अपने 48% पॉपुलेशन को इनकैपेबल बना दे, वो आगे कभी बढ़ ही नहीं सकती। सेम चीज घरों में एग्जिस्ट करती है। जो घर जो अपनी फीमेल्स को और मेल्स को दोनों को कैपेबल ट्रीट करता है, वही आगे बढ़ता है। ब्रिटिशर्स जब हम में रूल करते थे तो वो भी यही चीज करते थे, हमारी राइट्स को छीनते थे, हम पे अत्याचार करते थे, हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते थे। इसी चीज से आजाद होने के लिए कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई हमारी खुद की कंट्री में, और जैसे ही ये कंट्री आजाद हुई उसने यही चीज अपनी 48% पॉपुलेशन के साथ करना शुरू कर दिया। इंडिया ने अपने बाकी के 48% पॉपुलेशन के साथ भी वही किया जो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे बाकी लोगों के साथ किया था, इंडियंस के साथ किया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मेल और जो फीमेल है उसमें किसी तरह का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये मानता है कि मेल और फीमेल जो है वो दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पे ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मानता है, हमारी सोसाइटी नहीं। तो सोसाइटी जो है या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से बदल दे या फिर ये मान ले कि वो गलत कर रही है। हम बहुत खुश हो जाते हैं कि इंडिया ग्रोथ कर रहा है, इंडिया ने ये अचीव कर लिया, इंडिया ने वो अचीव कर लिया, लेकिन ये ग्रोथ किस काम की है जब यहाँ की 48% जो पॉपुलेशन है वो 6 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलती। और अगर 6 बजे के बाद वो अपने घर से बाहर निकलती भी हैं तो ये उस लड़की की गलती है, क्योंकि सेफ्टी तो सारी लड़की की खुद के हाथ में होनी चाहिए ना। अगर लड़कियां रात को बाहर घूमेंगी तो लड़के तो देखेंगे ही ना। ये सारी बातें जो हैं इंडिया की सोसाइटी की रियलिटी है, मेंटालिटी है। इंडिया की 48% जो पॉपुलेशन है वो 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इन सारे राइट्स की धज्जियां उड़ जाती हैं। इंडिया में 99% जो जजेस हैं वो मेल हैं, 80% जो पार्लियामेंट पे सीट्स पे बैठे हुए हैं वो मेल हैं। सैलरीज जो है वो मेल्स को ज्यादा मिलती है, गर्ल्स को कम मिलती है। 80% से ज्यादा जो लैंड है उसको लड़के ओन करते हैं। ये सारी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि लड़कों में ही प्रॉब्लम है, मेन जो प्रॉब्लम का रीजन है वो लड़के ही हैं, लेकिन आप लोग बहुत गलत समझ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने ये जितनी भी चीजें डिस्कस करी है ये हमने सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखा है। ये सब इंडियन सोसाइटी की सोच है जो कि एक्चुअली में आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करती है। ये सोच हमने जितनी भी चीजें डिस्कस करी हैं ये हमने सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करी है। ये सोसाइटी की सोच है जो आज भी इंडिया, इतने साल हो गए इंडिपेंडेंस के बाद भी ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। इस सोच को मानने वाले लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, और इस सोच के खिलाफ लड़ने वाले लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।